बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक ऐसा है कि जो हमारी तमाम लोगों की ज़िंदगी से अटैच्ड है। उसका सवाल यहाँ से पैदा होता है कि आपने कुछ ऐसे ज़िंदगी में लोग देखे होंगे कि वो 60 साल प्रोफेशन गुजार चुके हैं, लेकिन उसके आखिर में उस प्रोफेशन के बारे में कहते हैं यार फजूल टाइम ही ज़ाया किया। या जॉब 10 साल से कर रहे हैं और उसके बारे में कहते हैं कि बिल्कुल हमने इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं पाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। कोई कारोबार बहुत ज़्यादा किया और कारोबार में कामयाबी भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं हमें मज़ा नहीं आया, हम खुश नहीं हैं, किसी चीज़ की कमी है। उन्हें कहना भी नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वजह समझ नहीं आ रही। इस सब के पीछे एक ही इलाज है, वो ये है कि जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो सबसे पहले ये सवाल किया जाए क्यों, वाई। इसके बारे में मैं किताब जो मैंने सबसे अच्छी नोट की वो साइमन सिनेक की किताब है ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। मैं उसको कोट करूँगा इस वीडियो के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये है कि मैंने डिप्रेशन अपनी फील्ड के अंदर, डिप्रेशन, परेशानी और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को जब बैक ट्रैक किया तो बहुत सारे कामयाब लोगों के अंदर भी जब ये मसाइल मुझे नज़र आए और सोचना शुरू किया तो पीछे मुझे शायद यही एक नज़र आई कि शायद इसके काम शुरू करने से पहले हम अपने आप से ये नहीं पूछ पाते कि ये जो मैं काम शुरू करने भी लगा हूँ इसमें मैं करना और हासिल क्या करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पे पैसे का हसूल कभी भी वाई का जवाब मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई चीज़ सिर्फ पैसे के हसूल के लिए ही वाहिद शुरू की जाए तो जब आपको पैसा मिल जाएगा तो याद रखें पैसा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। देयर इज़ ऑलवेज टेंडेंसी फॉर मोर। फिर जब मोर मिल जाएगा फिर क्या। ये वाई का सवाल इस तरह है कि आपको कोई काम शुरू करने से पहले आंखें बंद करके अपने आप से ये सवाल करना है। और कुछ लोग इसके बारे में टेक्निक ये बात करते हैं कि आपको अपने आप से 3 दफ़ा क्यों करके सवाल करना है। मिसाल, मैं ये बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, या मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं क्यों बनना चाहता हूँ। इस सवाल का एक जवाब पहला आएगा क्योंकि डॉक्टर बनने की मेरी ख्वाहिश है। तो अगला सवाल अपने आप से करें कि मेरी ये ख्वाहिश क्यों है, और ठंडे दिमाग से पुरसुकून हो के सवाल करें। फिर आपको ये डीप सीटेड आएगा क्योंकि डॉक्टर मेरी फैमिली के अंदर ये अच्छा समझा जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे तो फिर डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर सवाल करें तो क्या मैं इसलिए डॉक्टर बन रहा हूँ कि मैं एक अपनी फैमिली वालों की नज़र में एक कामयाब इंसान बन जाऊँ। तो फिर अगला सवाल करें कि मैं अपनी फैमिली वालों की नज़र में कामयाब क्यों बनना चाहता हूँ। जब आप इस सवाल तक पहुँचेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं। हो सकता है इससे पहले आप इस सवाल के जवाब में यूँ दें कि नहीं, ये उनकी नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है और वाकई ही मैं बनना चाहता हूँ। उस सूरत के अंदर तो शायद वो फ़ैसला, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी, ठीक हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे जो उनसे फ़ैसले हैं वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, और ज़्यादातर हमारे फ़ैसले हमारे नहीं होते। हम एक ख़ास रोल के अंदर ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को, हम एक करैक्टर में जी रहे होते हैं, और जब वो करैक्टर पूरा हो जाता है तो हमें समझ नहीं आती कि अब क्या करना। साइमन सिनेक इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देते हैं जो पहले से मैं यूटिलाइज़ करता था, लेकिन बुक पढ़ने के बाद उसकी कुछ जहतों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे वो बड़ा ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है जिसके अंदर सबसे पहले वाई, क्यों, फिर उसके बाद वो कहता है हाउ, कैसे, और आखिर में व्हाट। यानी मिसाल के तौर पे मैंने डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले पूछे कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कैसे बनना है, और फिर आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के अंदर आपकी कोर वैल्यू क्या है। ये साइमन सिनेक क्योंकि एक बिज़नेस लीडर है तो और वो बिज़नेस कोच है, तो उसने ज़्यादातर बुक जो सी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। उसने इसके बारे में एग्जांपल दी कि मिसाल के तौर पे वो एप्पल के बारे में ये कहते हैं कि एप्पल ने जब अपनी
मार्केटिंग लॉन्च की 1980s के लेट में, तो उसने अपनी पहली वीडियो ऐड के अंदर कोई कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। उसने शुरू से अपना एक जो इमेज बिल्डअप किया वो ये था कि हम थिंक डिफरेंट। आप अभी भी उनका लोगो देखें तो उसमें लिखा हुआ है थिंक डिफरेंट। अब उसकी वजह से जितने लोग जो आम रूटीन से अलहदा दिखना चाहते थे या आम रूटीन से अलहदा सोचना चाहते थे, उनको लगा ये चीज़ मेरे लिए है। उन्होंने वीडियो के अंदर एक ख़ास फीलिंग को टच करने की कोशिश की। उन्होंने मार्केटिंग के अंदर कंप्यूटर बेचना जो उनका वट था या क्या था उसको नहीं बेचा, उन्होंने वाई को बेचा। अब उनकी वीडियोस या उनकी आप आज भी मार्केटिंग देखें तो उनकी मार्केटिंग के अंदर उन्होंने पुराने जो बहुत से लेजेंड्स हैं उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। अब उन तस्वीरों को देख के आपको ऐसे लोग जहन में आते हैं कि ये वाकई डिफरेंट थे, ये वाकई जीनियस थे, ये आम रूटीन से मुख्तलिफ थे, और उसके बाद वो आखिर में एप्पल की एक ऐड लगा देते हैं जिससे वो सारे लोगों के अंदर ये सब कॉन्शियस लेवल पे लाशऊर के अंदर वो चीज़ डाल रहे होते हैं कि हम डिफरेंट हैं। अब उसके नतीजे में वो तमाम लोग जो उनके अंदाज से सोचते हैं और डिफरेंट हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से आईफोन या जब वो वहाँ पे लॉन्च होता है तो लोग पहले 6 घंटे में लाइनें लगा के वहाँ पे ले रहे होते हैं, हालांकि वो 2 दिन बाद जाके भी ले सकते हैं। वो असल में खुद आईफोन को नहीं ले रहे होते, वो असल में ये साबित कर रहे होते हैं कि वी आर द वंस हु थिंक डिफरेंट, और हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, हम अलहदा सोचने वाले लोग हैं, तो हम ये लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पागलपन लगता है और वो कहते हैं कि पहले दिन लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है, या हो सकता है कुछ लोग आईफोन को पसंद ही ना करते हों, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने अपील किया वो उनके इतने लॉयल कस्टमर बन गए कि अब उनसे बेहतर प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं तो वो उसे कम्पीट करने की कोशिश नहीं करते, वो उन्हीं के साथ लॉयल रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि बिज़नेस में भी अगर आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग है, आप ये जानते हैं कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपका ब्रांड क्या क्रिएट करना चाह रहा है, वो किस फीलिंग को अटैच करना चाह रहा है अपने साथ, तो वो लोग उस बिज़नेस में ज़्यादा कामयाब रहेंगे। इस वजह से कि दूसरे लोग compete करेंगे हर दफ़ा नई किसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, नए फीचर की बुनियाद पे, लेकिन जो लोग अपने आप को अलहदा थिंक डिफरेंट के स्लोगन को एक्सेप्ट कर चुके हैं उन्होंने बार बार वही लेना है ब्रांड, चाहे उसकी अपग्रेड उतनी अच्छी हो या उससे बेहतर कोई और चीज़ मार्केट में मौजूद भी हो, वो फिर भी उसे ही ख़रीदेंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल वो अपनी किताब में एक और भी देते हैं कि जनाब वहाँ पे एक साउथ वेस्टर्न एयरलाइन भी थी और उसके अंदर उन्होंने पीपल्स यानी आम लोगों की उसे एयरलाइन कहा, और उसके अंदर उन्होंने सीटों के अंदर जो सा बिजनेस क्लास है और इकॉनमी क्लास है उसका डिफरेंस ख़त्म कर दिया, और उन्होंने अपने हर काम के अंदर कोशिश ये किया कि लोगों को ये लगे कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और वाकई ही उसके बनाने वालों ने इसको साबित भी किया। उसके नतीजे में जब वो डाउन भी चली गई तो लोगों ने उनकी फ़ाइनेंशियल एड की, उनके कस्टमर ने, और किसी फाइनेंशियल या हवाई कंपनी की इस तरह की एड नहीं हुई। इसकी एग्जांपल भी वो इस तरह देते हैं कि अगर आप एक ख़ास वैल्यू के लिए खड़े होते हैं तो एक ख़ास सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को अपील कर जाते हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर वो वैल्यू आप लोगों के जहन में नक्श कर देती है। लोगों को जब भी थिंक डिफरेंट करने का ख्याल आएगा उनको एप्पल का ख्याल आएगा। अगर उनको ख्याल आएगा कि हमारा ख्याल कौन लगता है एयर इंडस्ट्री के अंदर या वहाँ पे सब के लिए इक्वल राइट्स किसके हैं, तो उनको साउथ वेस्टर्न एयरलाइन का ख्याल आएगा, और वो वहाँ की एक बहुत ही कामयाब एयरलाइन रही और एप्पल अभी तक वहाँ की कामयाब एयरलाइन। दूसरा उनका कंसेप्ट जो सा है वो हमारी भी फीचर पे लागू होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को ख़रीद रहा है या ले रहा है या कोई कंसेप्ट ले रहा है तो वो उस चीज़ को नहीं ले रहा होता, वो उससे रिलेटेड फीलिंग को ले रहा होता।
मिसाल के तौर पे अगर कोई मर्सिडीज़ या कोई बहुत ही हाई ऑडी वगैरह लेना चाह रहा है, तो असल में वो उस प्रेस्टीज को लेना चाह रहा होता, उसके साथ जो उसको मर्सिडीज़ या BMW का ऑनर हो के जो प्रेस्टीज फील होगी या लोगों के जहन में जो परसेप्शन आएगा वो उसको लेना चाह रहा हो। तो कोई भी काम दुनिया का करते हुए, बिज़नेस से लेके ख़रीदारी और ज़िंदगी के फ़ैसले करते हुए, अपने खामंद या बीवी की चॉइस करते हुए, रिश्ते ढूंढते हुए, ये चीज़ बुनियादी नौइयत की है कि हम पहले सोच लें कि हम व्हाट या क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, उससे पहले सोचें कि हम क्यों ये काम करना चाहते हैं। इसके नतीजे में जब आप कुछ कर चुके होंगे तो आपके ज़िंदगी में इत्मीनान दाखिल होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाएं जहां आपने पहुंचना ही नहीं था। मुझे याद पड़ता है, मैं एक गाड़ी में था तो किसी लड़के के साथ वो हो गया जनाब, सड़क के ऊपर उसने किसी ने साइड मार दी, तो अब वो रेस लग गई जी, गुस्से में आ गया। अब कुछ देर में 3-4 किलोमीटर दूर जा चुके थे, तो जब वो रेस वो तो ख़त्म हो गई, वो भी कहीं चला गया, तो थोड़ी देर में हमें ख्याल आया कि हमारा घर तो किसी और साइड पे था, हम किसी और ही साइड पे चले गए थे। हमारे लिए थोड़ी देर का तजर्बा था, लेकिन क्या किसी की पूरी ज़िंदगी भी ऐसी गुज़र सकती है? और क्या इसके नतीजे में डिप्रेशन और परेशानी भी आ सकती? इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने आप को जानिए, अपने ख़यालात की तरफ गौर करना शुरू कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून दाखिल होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे।